Role of helper T lymphocytes in cell-mediated immune response. The second important variety of the T lymphocyte is called as the helper T cells. So as the cytotoxic T lymphocyte, they are also very active in the cell-mediated immune response. Similarly, the helper T cell, they also has their important role in providing cell-mediated immune response. So how they are responding, how they are providing. So we can say that the helper T lymphocytes are also called as CD4 positive T lymphocytes. कि मीन इनकी सरफेस के ऊपर जो CD मॉलिक्यूल है, क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन मॉलिक्यूल है, वो 4 है, CD4. That's why these are CD4 positive. While जब हमने साइटोटॉक्सिक की बात की थी तो साइटोटॉक्सिक T cell were CD8 positive. So that's the difference between cytotoxic and the helper T cell on the basis of their immunophenotype. So the cells are TH, these are also called as TH cell, H for helper and T for the T lymphocytes. So the helper T cells, they are at the center of the cell mediated immunity. के मीन्स के ये सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के सेंटर में हैं. दे आर गोइंग टू एक्टिवेट ऑल दी सेल्स that are activate or particularly involved in cell mediated immunity. उनको एक्टिवेट करने में हेल्पर टी सेल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. हेल्पर जैसा कि नाम से इंडिकेट करता है कि दीज आर हेल्पर सेल्स, ये हेल्प करते हैं. जैसे somebody is helping to some other body, तो that means कि जो हेल्प कर रहा होता है रेसिपिएंट या किसी इंसान की, तो वो एक उसका रोल सेंटर होता है, सेंट्रल रोल होता है, कि मीन्स दे आर प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल. सिमिलरली हियर द हेल्पर टी सेल, दे आर ऑल्सो playing very central role, very important role in cell mediated immunity. How they are playing important role? The TH cell recognize the specific antigens. TH cells जो helper T cells हैं, they are recognize the specific antigen in association with class 2 MHC. कि CD4 और हेल्पर टी सेल्स एंटीजन को रिकग्नाइज करेंगे, बट हियर एंटीजेंस जो हैं उनके साथ जो एसोसिएटेड मॉलिक्यूल है इट शुड बी क्लास 2 MHC. वाइल जब हमने CD8 की बात की थी, साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट की बात की थी, वी हैव सीन दैट दोज आर गोइंग टू रिकग्नाइज एंटीजेंस विद द हेल्प ऑफ क्लास 1 MHC. सो दैट्स द डिफरेंस. एंड द TH cell or helper T cells, they are going to activate the B cells with the help of TH cells. इसका मतलब है कि because they are in a central position, so they are also helping the B cells. For example, here you can see that the TH cells, helper T cells, they are recognizing the antigen by the APC in the presence of class 2 MHC. तो ये क्लास 2 MHC के साथ एंटीजन जब प्रेजेंट होगी TH सेल को, तो दे आर गोइंग टू एक्टिवेट दी बी सेल्स. और जब बी सेल्स एक्टिवेट होंगे तो फाइनली बी सेल्स क्या प्रोड्यूस करते हैं? एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं. और एंटीबॉडी किस कंपोनेंट का पार्ट है? हीमोरल कंपोनेंट का. तो इसका मतलब है कि हेल्पर टी सेल दे आर हेल्पिंग दी हीमोरल कंपोनेंट एज वेल. लेकिन ये हीमोरल कंपोनेंट जो है सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स की वजह से एक्टिवेट हुआ है. दैट्स वाई हेल्पर टी सेल दे हैव वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स. So you can say that in addition to the B cells, they are also going to release number of cytokines. कि means ये जो helper T cells हैं, whenever they are just going to activate, they secrete the cytokines. जैसे मैंने आपको बात बताई कि जो T cells, they are going to release, थाइमस से जब निकलते हैं टी सेल्स, वो एक प्री स्टेट में होते हैं, रेस्टिंग स्टेट में. तो उनकी जो रेस्टिंग स्टेट है उसको एक्टिवेटेड स्टेट में तब आते हैं व्हेन एवर दे आर जस्ट गोइंग टू प्रेजेंटेड विद एंटीजन. अब इन दिस केस क्योंकि ये एंटीजन से प्रेजेंट हो चुके हैं, दे स्टिमुलस आ चुका है, दैट्स वाई दे आर जस्ट गोइंग टू स्क्रीट दी साइटोकाइंस. अब वो साइटोकाइंस क्योंकि सेल मीडिएटेड जो इम्यूनिटी है उसमें मीडिएटर का रोल प्ले कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, सो दैट्स वाई दे कैन कम्युनिकेट विद ऑल डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स. वो ईओसिनोफिल्स के साथ, ग्रेनुलोसाइट्स, NK सेल्स, मैक्रोफेज, और you can say that killer cells, all the cells of the immune system, they are just going to interact. That's why they have a central role.
In addition, we can see that the TH helper cell, they also have another role in activating साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट. जैसा कि हमने देखा था कि साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट के लिए जो सिग्नल है, जो सेकंड सिग्नल आ रहा था, वो आ रहा था फ्रॉम द साइटोकाइंस, जो IL-2 और इंटरफेरॉन वो TH वो हेल्पर T cells प्रोवाइड कर रहे थे. Here, that's why the cytotoxic T cells, they are also going to activate it by the signals in a form of cytokines which are coming from the helper T cell. That's why the helper T cells are very important, because they are helping all such kind of cells. So the two major subtypes of the TH cells are being there, means T helper cells की दो major subtypes हैं. So what are those? The first one is TH1 cell and the second one is TH2 cells. Means according to the number, they are just going to categorize into two subtypes. TH1 cells. TH1 cell release the cytokine like interferon gamma upon activation and activate the macrophages. Here in this figure you can see that here the TH1 cells, ये TH1 cell whenever they are just going to be activated, ये कैसे activate होंगे? इनकी activation के लिए ज़रूरी है कि antigen present हो in the presence of class 2 MHC, और whenever they are just going to activate, they will secrete the cytokines like interferon gamma. तो इंटरफेरॉन गैमा एक्टिवेट करेंगे किनको? इनके रिसेप्टर प्रेजेंट हैं ऑन दिस मैक्रोफेजेस, और जब मैक्रोफेज एक्टिवेट होंगे तो मैक्रोफेज जब एक्टिवेट होंगे तो फाइनली ये एक्टिवेट करेंगे CTLs को, लाइक दी साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट को, ताकि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो है उसको प्रोसीड किया जा सके. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ द इंटरफेरॉन गैमा. सो इंटरफेरॉन गैमा विल मूव, इट विल लीड्स टूवर्ड द सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी. और इंटरफेरॉन गैमा जो है, इट इज़ ऑल्सो हैज़ दी इनहिबिटरी एक्शन. इनहिबिटरी एक्शन है इसका किस सेल पे, और एंटागोनिस्टिक फंक्शन है, एंटागोनिस्टिक एक्शन है ऑन TH2 cells. Now TH2 cells क्या हैं? TH2 cells, they are also very important in providing protection. So interferon gamma have an inhibitory action on TH2 cells. So TH2 cells, what they will do? TH2 cells, they whenever they are just going to activate, they also secrete the cytokines. क्योंकि T cells जब भी activate होंगे primary stimulus से, जो कि in a form of antigen in association with class 2 MHC, so they will secrete the cytokines. So they will secrete cytokine like IL-4, IL-5 which activate the B cells. जब हमने बात की थी कि B cells की activation में भी T cells, T helper cells का बहुत important role है. So that's why here you can see that how it is going to occur. TH cells, TH2 cells, whenever they are just going to activate it, activate किस तरह होंगे? In the presence of antigen and class 2 MHC जो इसको activate करेगी. और afterward ये cytokines like IL-4 and IL-5 they are going to secrete. IL-4 and IL-5 they have a very specific function on the B cells. ये B cells पे act करेंगे और B cells को transform करेंगे into plasma cells. और जब B cell ट्रांसफॉर्म होंगे प्लाज्मा सेल्स में, तो प्लाज्मा सेल्स क्या प्रोड्यूस करेंगी? एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेंगी. और एंटीबॉडीज जो हैं वो किस कंपोनेंट ऑफ इम्यून सिस्टम के किस कंपोनेंट का पार्ट है? दे आर द पार्ट ऑफ द ह्यूमोरल कंपोनेंट. तो इसका मतलब ये है कि TH2 सेल्स पार्ट थे सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी का. उन्होंने हेल्प की बी सेल्स की इन developing or in providing humoral immunity. तो immune system में, immunity में a component of immune system, it is going to interact with one another. Cell mediated component humoral component को activate कर रहा है, इसी तरह humoral component cell mediated को activate कर सकता है. So this is very important. ये जो cytokines हैं, these are involved in the maturation of the B cells and they are also acting on the mast cells. Mast cells की activation करेंगे और eosinophils जो कि involve mast cells और eosinophils जो कि allergic reaction में जिनका बहुत important role है. Type 1 hypersensitivity, that is the immediate kind of hypersensitivity or anaphylactic reactions. उनमें these two cells, mast cells and eosinophils, they are very important. और mast cells और eosinophil की activation भी TH2 cells की help से हो रही है by the IL-4 and IL-5. So this is very important. That means that the involvement of
the TH2 it also involved in the class switching. Class switching का मतलब ये है कि जो प्राइमरी एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है लाइक IgM, IgG, सो उनकी क्लास स्विच होगी, मींस IgG और IgM से IgE में इट इज़ ऑल्सो अंडर द एक्शन ऑफ दी साइटोकाइंस लाइक IL4. तो ये IL4 भी कहाँ से आ रहा है? TH2 सेल से आ रहा है. तो ये एंटीबॉडीज़ की क्लास स्विचिंग करेंगे इन सर्टन रिएक्शंस लाइक टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन और एलर्जिक रिएक्शंस. और दे ऑल्सो एक्टिवेट द मास्ट सेल्स एंड इओसिनोफिल्स. जब एलर्जिक रिएक्शन होगा तो क्लास स्विचिंग होगी. क्लास स्विचिंग के साथ जो IgE प्रोड्यूस होगी, क्योंकि IgE के रिसेप्टर स्किन सेल पे मौजूद हैं, वो मास्ट सेल्स पे और इओसिनोफिल्स पे हैं. तो TH2 सेल्स जो IL4 सिक्रीट करेगा, तो वो IL4 और IL5 दे विल ऑल्सो एक्टिवेट द मास्ट सेल्स और इओसिनोफिल्स को भी एक्टिवेट करेगा ताकि proper reaction हो सके. But here in this case, in case of TH2 cells, there is an other cytokines that is the IL-10. और IL-10 जो है उसका इनहिबिटरी एक्शन है, एंटागोनिस्टिक एक्शन. एंटागोनिस्टिक एक्शन किस पे है? इसका एक्शन है इंटरफेरॉन जो कि सिक्रीट हो रहा है TH1 से. तो जब ये इंटरफेरॉन इनहिबिट हो जाएगा, एंटागोनिस्टिक एक्शन होगा, तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो कि CTL बेस्ड है, मींस साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट बेस्ड, वो इनहिबिट हो जाएगी. इसका मतलब है इस स्टेज में व्हेनेवर द TH2 सेल्स दे आर जस्ट गोइंग टू बी एक्टिवेटेड, इनका प्राइमरी रोल है इन हीमोरल इम्यूनिटी, के हीमोरल इम्यूनिटी को एक्टिवेट किया जाए यूजिंग IL4 एंड IL5. ऑन दी अदर हैंड सिर्फ हीमोरल इम्यूनिटी को एक्टिवेट करना नहीं है, इसके साथ ऐसे साइटोकाइन प्रोड्यूस करना जो कि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, जो साइटोटॉक्सिक सेल मीडिएटेड हैं, उनकी इनहिबिशन भी कर सकें. तो IL-10 इज कॉल्ड एज द एंटागोनिस्टिक kind of or inhibitory kind of cytokine for CTL mediated cell immunity. So all these are important functions of the T helper cells जो कि either TH1 or TH2 cells produce करते हैं.